हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक वॉच है आपके पास, एक आपके पास घड़ी है, और जो बीच में क्या होता है बच्चों, सेंटर, और उसमें एक मिनट हैंड है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 12, 6, 3 और 9, ये हमारे पास वॉच है। अब जो वॉच है ना बच्चों, वॉच में जो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ मिनट हैंड वाली सुई है। मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई होती है ना इसके अंदर, और एक आवर्स वाली होती है, मिनट वाली सुई है। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, जो मिनट वाली सुई है ना वो 14 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ बताओ, सेंटर से कोई भी लाइन जाएगी सरकमफ्रेंस पे ऐसे जाती है ना, तो वो क्या होती है, रेडियस। यानी इसका मतलब मुझे रेडियस क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 14 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये कह रहा है हाउ फार, फार माने क्या होता है, दूर जाना। यानी ये कह रही है मिनट हैंड वाली सुई है ना, ये 1 घंटे में, 1 आवर में इसको कितने सेंटीमीटर दूर कवर कर लेगी, डिस्टेंस इसकी कवर करेगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप देखो। जब ये मिनट वाली सुई ऐसे घूमेगी ना भाई, घड़ी में ऐसे इस तरीके से घूमती है ऐसे करके। अब देखो किस पे घूम रही है, ये सरकमफ्रेंस पे घूम रही है, इसको जिसको मैं डार्क सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना। तो यानी मुझे सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस भी तो घूम रही है ये। तो आओ करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बच्चों, रेडियस जो आपको गिवन है, रेडियस आर आपको गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर। और जो पूछा है ना वो हम निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इजिकल टू क्या होता है बच्चों, 2πr। यही तो होता है फॉर्मूला सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है, 22/7। रेडियस कितनी है, 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सब कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, ये बचा। 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो क्या आएगा, 44। 44 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 88। तो कहने का मतलब ये है, जो मिनट वाली मेरी सुई थी ना, जो जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर थी, वो पूरे 1 आवर में ऐसे जब घूमेगी तो 88 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये इसका आंसर था। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा। नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। 2 में हमको क्या दिया है, विच हैज़ द ग्रेटर एरिया। किसका एरिया ज़्यादा है, किसका एरिया ग्रेटर है। अ स्क्वायर ऑफ अ पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर और अ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो भी 44 सेंटीमीटर है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो भी 44 सेंटीमीटर है। दोनों का ना आपको पेरीमीटर दिया है। स्क्वायर में तो बोला जाता है पेरीमीटर, सर्कल में बोला जाता है सरकमफ्रेंस। स्क्वायर की जो बाउंड्री होती है ना बच्चों, जो बाउंड्री है ये स्क्वायर में इसको बोलते हैं पेरीमीटर, और सर्कल में ये जो बाउंड्री होती है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसको सर्कल में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। दोनों ही सेम दिए हैं। और हमसे ये पूछा है कि इन दोनों का ना एरिया बताओ, किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो पहले स्क्वायर की बात करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है बच्चों में, 44 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब ये 4 मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाएगा तो किस में आएगा बच्चों, डिवाइड में। 4 से गया 11 टाइम, तो साइड कितनी आ गई हमारे पास, 11 सेंटीमीटर। अब मुझे साइड पता चल गई, अब मैं एरिया निकाल दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। भाई यही तो होता है ये स्क्वायर का फॉर्मूला। 11 मल्टीप्लाई 11 इंटू करना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना तो बच्चों हमने कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पर, देखना इस लाइन पे देखना। ये तो हो गया स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब हम निकालेंगे सर्कल का। तो आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है बच्चों आपको, ये भी 44 सेंटीमीटर है। और ये होता क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता क्या है, 2πr 44। अब देखो आर को यहीं पे रखो, जैसे हमने यहाँ पे साइड निकाली थी ना, सेम ऐसे हमको यहाँ पे रेडियस निकालनी पड़ेगी, तभी तो एरिया निकलेगा। तो 2π कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, आर को यहीं रखोगे तो नीचे आ जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू आप जानते हो, 22 अपॉन क्या होती है, 7। आर इजिकल टू 44, ये 7 गया 44 के पास मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या बचा, ये ध्यान से देखना बच्चों। 2 से गया 22 टाइम, और 22 से 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका एरिया। तो इस वाले बॉक्स में देखो मैं एरिया भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है बच्चों 7, स्क्वायर है तो 2 बार आएगी, 7 × 7 कैंसिल करो, 22 × 7 बचा। तो 22 × 7 क्या होगा बच्चों, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देखना, स्क्वायर का जो एरिया था वो था 121 और सर्कल का क्या है 154। तो किसका ज़्यादा, सर्कल का ज़्यादा है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, लास्ट लाइन में ना आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों मोर एरिया। तो मोर एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सी बना दिया मैंने, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, एरिया आप पूरा लिखना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 154 और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 121। तो जब माइनस करोगे तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये पूछा था इस क्वेश्चन में। अब इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आए आपको ये कर दोगे आप, ठीक है। पहले स्क्वायर की बात करेंगे और फिर सर्कल की बात, सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, तो पूरा आपका इस तरीके से हो जाएगा। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। 3 में क्या कहा है देखो, अ वायर वैन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर है जो कि बेंट होके स्क्वायर की शेप में हो गई है। देखो ध्यान से देखना, एक ना मेरे पास ऐसे करके वायर थी ये सीधी, तो इसको ना बेंट कर दी, बेंट का मतलब मोड़ दिया, तो मोड़ने से ये क्या बन गई, स्क्वायर बन गई। इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये बंद हो गई है ना, जब ये स्क्वायर बन गया, इनक्लोज हो गया ना, तो इनक्लोज होने पर जो इसका एरिया बना है वो बना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर का हमें एरिया पता है। इफ़ इट वुड बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, कह रहे हैं अगर इसी वायर को स्क्वायर की शेप में ना मोड़कर अब सर्कल की शेप में मोड़ दें हम, तो लो भाई मोड़ दिया हमने। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय इट। तो ये जो इनक्लोज है ना, मतलब इनक्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। तो इस बंद सर्कल का हमको एरिया बताना है, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट। देखो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर पता है ना, इसका यूज़ करूँगा मैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 121 किसका स्क्वायर होगा बच्चों, 11 का, ठीक है। 11 × 11 करेंगे ना, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो साइड क्या आ गई मेरे पास 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं निकालूंगा यहाँ से इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों निकालना अभी आपको पता चलेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 × साइड, और साइड मेरे पास कितनी, ये रही 11। अभी अभी तो फाइंड की थी मैंने ऊपर 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने इसलिए निकाली है बच्चों क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि, अब एक चीज़ बताओ, अभी यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया था छोटा सा, ये इसकी बाउंड्री है, तो बाउंड्री को जो बोलते हैं पेरीमीटर, वो कितना है 44 सेंटीमीटर आ गया ना। इसी को मैंने सर्कल बना दिया अब, तो सर्कल की भी तो बाउंड्री यही रहेगी भाई। जितनी वायर इसमें लग रही है उतनी ही वायर तो इसमें लगेगी, चाहे तुम उसका स्क्वायर बनाओ चाहे तुम उसका सर्कल बनाओ, यूज़ तो इतना ही होना है वायर। कहने का मतलब ये है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है ना 44 सेंटीमीटर, वो अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन गया है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कितना है बच्चों 44 सेंटीमीटर। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो r निकालेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन तो इससे पहले वाला क्या है, हमने r निकालेंगे ना, तो 44 ऊपर 2π नीचे, 44 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 बच्चों। ये 7 कहाँ चला जाएगा 44 के पास, मल्टीप्लाई में 2 × 22, 2 से गया 22 टाइम, 22 से 22 कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की बात कर रहे हैं ना, अब तो क्या हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7। देखो r बच्चों हमारा क्या है 7, तो स्क्वायर में 2 बार लिखूंगा 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 22 × 7 बचा, इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि आपको ना सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो हमने कर दिया, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो
A wire of length 66 सेंटीमीटर is bent into the shape of a circle। एक आपके पास वायर है, उस वायर को आपने गोल कर दिया है, गोल करके सर्कल की शेप दे दी है। तो वो जो वायर थी ना वो 66 सेंटीमीटर क्या थी बच्चों, लंबी थी। ऐसे करके एक वायर थी 66 सेंटीमीटर ये लेंथ है इसकी, लेकिन आपने इसको गोल बना दिया वायर को, तो अभी भी ये 66 सेंटीमीटर है, लेकिन बट अब ये सर्कल का सरकमफ्रेंस बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद कहता है इसका एरिया बताओ, क्या बताना है इसका एरिया। ठीक है भाई, इफ़ इट इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, यदि इसी लेंथ को, इसी वायर को अब मैं स्क्वायर की शेप दे देता हूँ, ठीक है, तो आपको इसका एरिया बताना है। ठीक है बच्चों, और फिगर इनक्लोज मोर एरिया, और बताना है इन दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है। एक बात पे ध्यान देना जो मैं अब बताऊँगा आपको, सुनो मेरी बात। जब इस वायर को मैंने ऐसे मोड़ा ना तो ये सरकमफ्रेंस बन गया, और जब इसी वायर को मैंने ये स्क्वायर की शेप दी तो ये पेरीमीटर बन गया। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 66 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 66 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी वायर को कभी मैं सर्कल बना रहा हूँ तो कभी पेरीमीटर बना रहा हूँ, ओ सॉरी कभी स्क्वायर बना रहा हूँ। अब देखो आओ ध्यान से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें जो गिवन है वो गिवन है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो लिखेंगे यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है बच्चों 66 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वायर थी ना मैंने उसको सर्कल की शेप दे दी, और शेप देने का मतलब ये जो लेंथ है ये सरकमफ्रेंस में चेंज हो गई, बदल गई। होता क्या ये 2 पाई आर इजिकल टू 66, आर को यहीं रखो, और ये जो 2 पाई है ना बच्चों ये 66 के कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 22/7 पुट करनी है बच्चों उसकी वैल्यू पाई की, 2 × 22/7, तो ये तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखना भाई 7 कहाँ चला गया ऊपर, नीचे ये बचा, ये गया इससे 3 टाइम बच्चों। भाई 22 से 66 3 टाइम कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 × 7 क्या हो जाएगा 21/2। बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड करोगे 10.5 आएगा, तो रेडियस मेरे पास क्या आ गई 10.5। तो अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल चल रहा है ना अभी, क्या होता है यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 10.5 क्योंकि 2 बार है ना बच्चों, 7 से कैंसिल होगा 1.5 टाइम कैंसिल, तो बचा क्या 2 × 10.5 × 1.5। इन तीनों की इंटू करना, आप इंटू करने पाएगा 344.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया सर्कल का एरिया। अब मैं निकालूंगा बच्चों स्क्वायर का, ठीक है, ध्यान से देखना हो। तो यहाँ लिखा मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर को मैंने पी लिख दिया, पूरा लिखना क्या होता है 4 × साइड, यही तो होगा, लेकिन ये मुझे गिवन है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मुझे गिवन है कितना 66 सेंटीमीटर। होता क्या है ये 4 × साइड, तो ये 4 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो बच्चों किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में। 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 33 टाइम, तो 33/2 आ गया। डिवाइड करोगे ना इसको तो क्या आएगा 2 × 2 2 6 12 2 5 10 16.5 आएगा। आप डिवाइड करके देखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिया की, तो यहाँ पे लिखा मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड क्या है मेरी 16.5 इसकी इंटू करोगे तो क्या आएगा 274.5 कुछ समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में हमसे क्या पूछा था कि किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का है या स्क्वायर का है, तो मैंने देखा ये तो 274 है और ये 344 है, 274 344, तो ये वाला ज़्यादा हुआ ना, तो लिख दोगे आप सर्कल एरिया इज ग्रेटर, सर्कल का जो एरिया वो क्या है ग्रेटर है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखेंगे। 5 में क्या है सुनना ध्यान से, द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल प्लेट्स आर रेस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दो आपके पास ना सर्कुलर प्लेट है, यानी सर्कल के टाइप की ना, एक ये हो गई प्लेट और एक ये हो गई। तो एक को कह रहा है कि एक का जो डायमीटर है बच्चों ये है 10 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला सर्कल है, ये 24 सेंटीमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे देखिए। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द प्लेट विच हैज़ एरिया इक्वल टू द कंबाइन एरिया ऑफ द 2 गिव प्लेट्स,
ये कह रहे हैं कि जब इन दोनों सर्कलों को हम मिला देंगे, यानी इन दोनों सर्कलों को आप मिला दोगे, कंबाइन कर दोगे, एक बड़ा सर्कल बन जाएगा ना, उसका एरिया बताना है। तो पहले हम इनका एरिया पता करेंगे, फिर जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा ना, इन दोनों गोलों को ऐड कर दूंगा, सर्कल को ऐड कर दूंगा, फिर बड़े वाले का एरिया बताऊंगा। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आप जो आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे आप डायामीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो इसका D1 हो जाएगा, डायामीटर कितना होगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। सेम ऐसे यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो डायमीटर हो गया तो रेडियस भी होगी इसकी बच्चों, है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल तो क्या हो जाएगी वो R1। तो क्या होती है बच्चों, वो हाफ होती है डायमीटर की, यानी 10/2 कितनी आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है भाई। एरिया को नाम दिया मैंने A1 क्योंकि फर्स्ट की बात। तो क्या होगा बच्चों पाई R1 स्क्वायर, पाई को ऐसे रहने दो, R1 की वैल्यू क्या है बच्चों 5 का स्क्वायर हो जाएगी। वही R1 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 25 पाई आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना हो, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ दूसरे वाले सर्कल की बात करूँगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा उसको डायामीटर ऑफ सेकंड सर्कल यानी D2 बच्चों, ठीक है। D2 डायमीटर सेकंड का जो D2 हो जाए कितना है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप निकालोगे रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल यानी R2। तो क्या होगी बच्चों 24 की हाफ कितना आएगा बच्चों 12 आएगा कैंसिल करने पे। तो R2 कितनी आ गई 12। एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल तो क्या हो जाएगा बच्चों A2, क्या होता है पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की बात चल रही है ना, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, तो रेडियस उसकी 2 वाली नोट की जाएगी। पाई को ऐसे ध्यान दो बच्चों, देखो ये R2 का स्क्वायर यानी कितना 12 का स्क्वायर, क्योंकि R2 की वैल्यू क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो गया 144 पाई आ गया ये। अब मैं निकालूंगा बच्चों टोटल एरिया, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, एरिया A1 को और A2 को मैं ऐड करूंगा तभी तो बड़ा सर्कल बनेगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल एरिया, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। अब टोटल एरिया ऑफ सर्कल लिख लेना यहाँ पे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फर्स्ट वाले एरिया का फर्स्ट सर्कल का एरिया प्लस सेकंड सर्कल का एरिया। अब टोटल एरिया में तो नॉर्मल पाई R स्क्वायर आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चों 25 पाई और इसकी क्या आई थी 144 पाई। ध्यान से देखना, अब यहाँ से पाई क्या लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 25 प्लस 144, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 25 में 44 ऐड करो क्या आएगा 169। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 169 जो है 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये 9 है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो R की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो टोटल एरिया था ना उसका भी डायामीटर बताना, उस प्लेट का हमें क्या बताना था डायामीटर, हमको फाइंड लिखा ना व्हाट इज़ द डायामीटर, तो इसका हमें डायामीटर फाइंड करना। आपको पता है जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है यानी 2 × R होता है। तो बस डायमीटर इज इक्वल टू 2 × 13 कितना आ जाएगा बच्चों 26 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा, चेक कर लेना। उम्मीद करूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं पेरीमीटर एंड एरिया के क्लास 7 के, आपको समझ आए होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी आपको अच्छे से इसको समझा सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोट कीजिए।